मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण के विषय में आप बचपन से सुनते आए हैं और वृक्ष लगाने के विषय में भी आप बचपन से सुनते आए हैं। अब तक पिछले 6-7 वर्षों में सिस्टर, मैंने लगभग 1000 स्कूल में विजिट किया है। भारत के 18 राज्य में 1000 स्कूल के लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों से मैं मिला हूँ। जैसे अभी 150-200 बच्चों से मिल रहा हूँ, वैसे 10 लाख बच्चों से मेरी मुलाकात पूरे भारत में हुई है, कश्मीर में भी हुई है और नीचे तमिलनाडु और केरल के कन्याकुमारी में भी हुई है। पूरे भारत के 18 राज्यों में मेरा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और समर्थ भारत पे कार्यक्रम हुआ है। आज इस जगह पे सुंडील गांव रातू प्रखंड में आप बच्चों के बीच पर्यावरण के महत्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। 22 मार्च 2020 को पिछले साल प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। आप लोग भी इसके पहले लॉकडाउन क्या है नहीं समझते होंगे, लेकिन आपको पता लगा कि लॉकडाउन लग गया है। हमें किसी से छुआछूत से बचना है, छुआना नहीं है, मास्क का प्रयोग करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है। ये सब चीजें आपने सुनने लगे। आखिर ये परिस्थिति क्यों आई? ये परिस्थिति इसलिए आई, जैसा कि मेरे भाई गौरव ने बताया, हम लोगों ने बेरहमी से पेड़ों को काटा। 1970 में जितने पेड़ भारत में थे, आज से बच्चों 50 साल पहले जितने पेड़ भारत में थे, उसमें से 80% पेड़ काट डाले गए। 20% पेड़ भारत में बचे हैं। भारत में 950 नदियां थीं, जिनमें एक नदी सिस्टर इस स्कूल के पीछे चेड़ीमनाटू का नदी था। हम बचपन से 10 साल की उम्र से आपके स्कूल के सामने साइकिल चलाकर खेले कूदे बड़े हुए हैं इस गांव में। अब उस चेड़ीमनाटू के इस नदी का ही नाम ले लीजिए। इस नदी को मोहल्ला बसा दिया गया, कब्जा कर लिया गया, भर दिया गया। जितने धार से ये नदी बहती थी, अब नहीं बह रही है। 950 नदी में 350 नदी भारत की बच्चों बर्बाद हो गई, खत्म कर दिया गया। 80% पेड़ काट डाले गए। धीरे धीरे मनुष्य कीटनाशक दवाई का प्रयोग खेतों में धान, गेहूं, सब्जी उगाने में किया जाने लगा। वो कीटनाशक रसायन को हम लोग खा कर कमजोर होने लगे। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस कमजोर आदमी को अटैक करता है। बार बार टेलीविजन पे आप सुनते होंगे कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो कोरोना वायरस आपको अटैक नहीं करेगा, मतलब आप कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे। है ना, ये बात सुना है? फिर सांस की दौड़ शुरू हुई। अस्पताल में चिल्लाने लगे लोग कि फलाना व्यक्ति ऑक्सीजन से मर गया, फलाने व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसीलिए उसका डेथ हो गया। आप यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सांस नहीं ले पा रहा था और मृत्यु हो गई। सुना ना? इसकी वजह 2 थी। पहली वजह, हमने अपने शरीर को कमजोर कर लिया था, और दूसरी वजह, हमारे यहाँ जितने ऑक्सीजन की मात्रा भारत में होनी चाहिए थी, उतने ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी गई। सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल के पेड़ से मिलता है। एक पीपल का पेड़ 7 लोगों के लिए 24 घंटे में ऑक्सीजन पैदा करता है। एक पीपल का पेड़ 20 से अधिक लोगों के द्वारा मुंह से छोड़े गए, नाक से छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। एक पीपल का पेड़ अपने जड़ के नीचे 10,000 लीटर पानी कंजर्व करके, संरक्षित करके, जमा करके रखता है। एक पीपल का पेड़ जब प्रेशर क्रिएट करता है बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में,
तो उसके बल पर 20,000 लीटर बारिश होती है। एक पीपल का पेड़ का हर दिन 3 छोटा पौधा उगता है। मैं सब कुछ अंत में बताऊंगा। आप लोग को एक चैनल का नाम बताऊंगा जिसमें ये सारी जानकारी मैं देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको और सरल भाषा में हम समझते हैं। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हुए, सिस्टर उन मरीजों से 5,000 से 7,000 रुपया 24 घंटा में सांस के लिए ऑक्सीजन चढ़ाने का लिया गया। अगर 5,000 रुपया एक पेशेंट से एक दिन का लिया गया तो 1.5 लाख रुपया महीने का लिया गया, तो साल भर का 18 लाख हुआ। और अगर हम लोग अपना उम्र 80 वर्ष मान लें तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 14 करोड़ 40 लाख रुपया होगा। 18 lakhs 1 year, 80 year 14 करोड़ 40 lakhs। यानी कि हम लोग पूरे जीवन में लगभग 15 करोड़ का ऑक्सीजन का सांस, भगवान का, यीशु का दिया हुआ सांस मुफ्त में लेके मर जाते हैं। करते क्या है हम लोग? कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो एक पेड़ को लगाकर बड़ा करते हैं। मैं यही बात आपको समझाने आया हूँ। हम लोग ध्यान क्या देते हैं? हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कार लेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। हम लोग क्या कभी ये सोचते हैं घर में कि हमें एक पेड़ लगाना चाहिए? नहीं सोचते। अब लोग सोचना शुरू किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग छोटे हो, आप लोग को मैं एक ही सलाह देने आया हूँ। एक पीपल का पेड़ लगाइए, उसको बड़ा करिए। और आपके छोटे भाई बहन, कल आपकी शादी ब्याह होगी, आपके बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि आप एक पेड़ लगाइए और इसका परवरिश करके बड़ा करिए। और साथ में उसको ये भी वादा लीजिए कि तुम आने वाली संतानों से यही करवाओगे। परंपरा चल पड़ेगी पेड़ लगाकर उसे बचाने की, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भारत में प्रधानमंत्री ने शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान के 4 भाग हैं। पहला, स्वच्छ भारत। मैं किसी भी विद्यालय में जाता हूँ तो मैं टॉयलेट देखता हूँ कि कितना साफ है। आपके विद्यालय में भी आया तो टॉयलेट देखा कि कितना साफ है। स्वच्छ भारत के 2 पहलू हैं। बाह्य स्वच्छता, आपका टॉयलेट, आपका स्कूल रूपी मंदिर, चर्च साफ है कि नहीं। और दूसरा, आंतरिक स्वच्छता, आप अंदर से साफ है कि नहीं, आपका शरीर साफ है कि नहीं, आपका कपड़ा साफ है कि नहीं, आप घर में जहां सोते हैं बिस्तर, वो उसकी कीमत वो सस्ती हो महंगी हो फर्क नहीं पड़ता, पर स्वच्छता, स्वस्थ रहना का मूल राज है। तो आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, ये है स्वच्छ भारत। दूसरा पहलू है स्वस्थ भारत। क्या आप किसी किस्म का कोई एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप शुद्ध खाना खाते हैं? प्लास्टिक में बंद कुरकुरे और चिप्स आज के बच्चे और चॉकलेट खाते हैं, ये बेहद खतरनाक है। आप अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लीजिए और किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम। कुछ ना हो बेटी लोग, तुम लोग और छोटे बेटे लोग, तुम लोग सुबह उठ के बाथरूम शौचालय से आने के बाद पूरब दिशा में खड़े हो जाओ और 10 बार सांस लो और 10 बार सांस छोड़ो। ये सबसे अच्छा व्यायाम है। आपके पेट के अंदर पूरा ऑक्सीजन जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। रोजाना सुबह अपने शरीर के लिए 10 मिनट का समय निकालो, 50 बार सांस लो और 50 बार छोड़ो, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये रहा स्वस्थ भारत, भारत का योग और भारत का आयुर्वेद। प्राकृतिक तौर पर जो चीजें हैं वो खाकर आप स्वस्थ रहें। तीसरा विषय है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत।
समृद्ध भारत का मतलब भारत में बहुत सा फैक्ट्री और 5 स्टार होटल हो, ये समृद्धि का निशानी नहीं है। भारत की 950 नदियां और भारत के जंगल, ये दोनों परिपूर्ण हो, जंगल से पूरा देश भरा हुआ हो और सारी नदियां कल छल छल बहती हो, ये है समृद्ध भारत। और लास्ट में समर्थ भारत, भारत की लोक संस्कृति, भारत के तीज त्योहार, भारत के पर्व, भारत का आर्ट और कल्चर, ये सब पूरी दुनिया में डंका बजाता रहे। ये 4 परिकल्पना भारत की है: स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और समर्थ भारत। और ये कोई नेता नहीं करेगा, कोई अफसर भी नहीं करेगा, ये आप बच्चों को आने वाले समय में करनी है। भारत पर्यावरण से परिपूर्ण रहे, आप पेड़ लगाकर उसे बड़ा करें, बाहर के रूप में स्वच्छ रहें, अंदर से भी स्वच्छ रहें। अंदर से स्वच्छता का एक और मतलब है, जब ईसा मसीह को लोगों ने सूली पे टांग दिया था तो उन्होंने कहा था, प्रभु इन्हें माफ करना, इनको मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने ईसा मसीह को, वो सामने तस्वीर देखिए, उधर दिखाओ, जब सूली पे टांगा था तो ईसा मसीह ने कहा था, प्रभु इन लोगों को क्या कर रहे हैं नहीं मालूम है, माफ करना। तो वो बाहर से इतने स्वच्छ थे और अंदर से भी इतने स्वच्छ थे कि अपने दुश्मनों को भी उन्होंने माफ किया। हमारी सृष्टि में आंतरिक स्वच्छता का, अंदर से स्वच्छ और प्रफुल्ल रहने का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण ईसा मसीह का है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। अंदर से आप निर्मल रहें, किसी के बारे में कोई बुरी बात न सोचे। आज इस विषय पे बच्चों में घंटों बोलता हूँ। सिस्टर का पहला क्लास का आज टेम्पोररी टीचर बन के इस स्कूल में आया था। जिस दिन आप सभी बच्चे पहले से लेके मैट्रिक तक एक दिन जुटेंगे, मैं यहाँ आऊंगा, आप सभी बच्चों से उस दिन मेरा रहेगा 2 घंटा और आप सभी बच्चों के साथ मैं एक एक पहलू पे बात करूंगा, सीधा भी बात करूंगा और ग्रुप में भी बात करूंगा। पेड़ लगाइए, पेड़ को संरक्षित करके बड़ा करिए, पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करिए। कोई भी भोजन करिए, उसके पहले सोचिए कि ये भोजन हमारे शरीर के लिए स्वच्छ और स्वस्थ प्रदान करेगा कि नहीं। किसी को कुछ शब्द कहिए, उसके पहले सोचिए कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ यह बात उसको बुरा तो नहीं लगेगा। और आप अच्छा काम करेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। उसका सीधा उदाहरण है, मैं 8:25 में जब आपके स्कूल में आया तो कोई भी बच्चे नहीं थे और इतनी अधिक बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि आपके बीच हम कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं। और अभी जा रहे हैं तो सूर्य भगवान, धूप भी हमारा स्वागत कर रहा है। देखिए प्रकृति साथ दे रही है। आप भी अच्छा करिए, आगे बढ़िए। बहुत आशीष ईश्वर आपको प्रगति प्रदान करे, स्वच्छ स्वस्थ प्रसन्न जीवन प्रदान करे। आप छोटे बच्चों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।